प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपके स्तुति हो, आपके महिमा हो, आपके बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक नया उम्मीद, एक नई किरण आपने जगाई है पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये छोटी सी प्रार्थना आज आपकी ज़िंदगी को हर एक मुश्किल से, हर एक प्रॉब्लम से आपको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। यदि आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आपको ये प्रार्थना जरूर ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नए मंथ में फिर परमेश्वर हमारे कदम को रखने जा रहा है। यदि आज हम उस कदम को अपने एक अच्छे राह पे, एक अच्छी सोच, एक अच्छी समझ, एक अच्छी बुद्धि को लेकर के यदि उस हम परम पिता परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें श्वास दिया, यदि आज उस खुदा पर हम यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमें ढेरों बरकत और आशीष देगा। आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें चिंतित नहीं होना है। आज हम निराशा में हैं, हम जानते हैं। आज हम दुखित हैं, ये भी जानते हैं। आज हम खुश हैं, ये भी जानते हैं। लेकिन हमेशा ये जिंदगी के हजारों रंग होते हैं, तो आप नहीं समझ सकते कि हमारी जिंदगी में क्या कब होने वाला है। तो आपको क्या करना है, चाहे कितना भी बड़ा आपके जीवन में संकट हो, दुख हो, परेशानी हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी को इस नवंबर महीने में ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपके बिजनेस में आपको बरकत देगा, आपके हर एक घटे और कमी में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर की जीवन और अपने जीवन को लेकर के एक नई उम्मीद के साथ हम शुरू करें? हर एक मसीह भाई बहन चाहता है। यदि हमारे गुनाहों को, अपराधों को परमेश्वर तो जानता है, हमें आज अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने रखना है, उससे प्रार्थना करना है कि पिता, मैं जानता हूँ कि मैंने पाप किए, मैंने बुराइयां की पिता, लेकिन पिता मैं जानता हूँ कि मुझे आप ही संभालने वाले हैं, आप ही मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले पिता हैं। तो आज हमें किस बात का घबराना, जब वो खुदा कहता है कि तू अपनी मन की बातों को मुझसे बता, मुझसे शेयर कर, क्योंकि मैं ही तेरा अच्छा दोस्त हूँ, मैं ही तेरा अच्छा भाई हूँ, मैं ही तेरा अच्छा सब कुछ हूँ। यदि आप जिस नजरिए से देखना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को, आप उस नजरिए से देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ है। तो आज उससे बताने में किस बात की हिचक है? आज हम अपने दुख को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, बताते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारा खिल्ली उड़ाते हैं। आप किसी भी भाषा में इसे समझ सकते हैं। यदि इंसान को बताता है तो उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन परमेश्वर से यदि हम अपने मन की बातों को शेयर करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक दुख को, तकलीफ को समझता है, जानता है, क्योंकि हम पाप हैं, हमारे अंदर पाप है, हर एक इंसान के अंदर पाप है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जिसके अंदर पाप ना हो। लेकिन यदि उसी पाप को हम छोड़ने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, चलने की कोशिश करें, तो परमेश्वर हमें हमेशा बरकत और आशीष देगा। किसी भी हालात में हो, किसी भी कंडीशन में हो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इस नवंबर महीने में परमेश्वर आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करेगा। बहुत मसीह भाई बहन जो चाहते हैं कि मैं इस नवंबर महीने में अपनी एक अच्छी शुरुआत करूं, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ूं, उससे रोज प्रार्थना करूं, रोज विनती करूं। ये बहुत मन में रहता है, बहुत लोगों के मन में है, और आगे चलकर वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम इतना तो करते हैं कि पिता से हम अपनी हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को लेकर के क्षमा तो मांग सकते हैं, माफी तो मांग सकते हैं जो हमने किया है। तो आज उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखना, भरोसा रखना, जिसने आपको जीवन, श्वास, आपको संभाल के रखा, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके हर एक बिजनेस में, हर एक जॉब में परमेश्वर ने आपको बरकत और आशीष दी। मैं जानता हूँ कि आप अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं। मेरी बहनें हैं, मेरे भाई कुछ हैं, मुझसे जो बड़े हैं, कुछ एज में छोटे हैं, लेकिन आपको ये बात मायने नहीं रखती है। परमेश्वर कहता का वचन कहता है कि छोटा बड़ा नहीं होता है। यदि उसके मन में विश्वास है, भरोसा है, चाहे वो 1 साल का लड़का हो, चाहे वो 50 साल का हो, परमेश्वर दोनों पर अनुग्रह करता है, उसे आशीष देता है, और उसके जीवन में जो भी घटी और कमी होती है परमेश्वर उसे पूरा करता है। तो आप समझ गए, परमेश्वर किसी के एज को नहीं देखता है, परमेश्वर केवल मन को देखता है। यदि आज आपके मन साफ है, यदि आज आपकी जीवन की सारी योजनाएं साफ हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपकी सारी योजनाएं सफल होने जा रही हैं। हर एक कर्जे से दबे हुए, शराब से मुक्त करेगा परमेश्वर। आप बोझ से दबे हुए हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर में
हमें बहुत वचन दिया और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि जब तेरे मन में बहुत सारी चिंताएं आए तो यहोवा से दुहाई देना, उससे प्रार्थना करना, विनती करना। जब तू निराशा में हो, दुखित हो, चिंतित हो, परेशान हो, बीमारियों का सामना कर रहा हो, अनेक प्रकार की उलझन हो, अनेक प्रकार की घबराहट हो आपके जीवन में, तो जब ये परमेश्वर हमारा कहता है तो आज हम क्यों ना यकीन रखें। आज हमारा मन व्याकुल हो जाता है किसी बात को लेकर के। आज हमारे बेटे हमारी बातों को नहीं सुनते, आज हमारी बेटियां हमारी बातों को नहीं मानते, आज हमारा बिजनेस, आज हमारा जॉब नहीं चलता है, तो हम व्याकुल हो जाते हैं, हम निराशा को महसूस करने लगते हैं। आप ये मन में सोचने लगते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्या प्रभु यीशु मसीह से मैं इतनी बड़ी गलती कौन से करता हूं कि जो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। नहीं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। समय आने दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष देगा। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। हे परमपिता परमेश्वर, जीवन में छाए हुए भय और अशांति को, दुख को और परेशानी को पिता परमेश्वर, अंधकार को आप दूर करेंगे पिता। मैं विश्वास करता हूँ, यकीन रखता हूँ कि खुदा आज हमारे जीवन में आप बरकत और आशीष देंगे। हमारे जीवन में सुख और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। मन, विचार और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमपिता परमेश्वर, परमेश्वर हमारे जीवन में सुख और शांति और हमें स्वस्थ रखे पिता परमेश्वर, और समृद्धि प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मेरे जीवन को आप छुएंगे, क्योंकि मुझसे मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आपसे, और मुझे आप शक्ति देते हैं, आप मुझे सामर्थ्य देते हैं, आज मुझे आप ताकत देते हैं। आज मेरे जीवन की जो भी योजनाएं पिता वो सफल होंगी। इस नवंबर महीने में पिता मैं नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, एक नई उम्मीद के किरण जगाने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर की मेरी जिंदगी की हर जरूरतों को आप पूरा करेंगे। पिता मैं आपको आदर और महिमा और सम्मान देता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि पिता आज मेरी जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे पिता परमेश्वर। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की आज मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, और पिता आप हमेशा मेरी प्रार्थना का उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर, और मुझे उत्तर मिलता है। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की आज मेरी जीवन की सारी योजनाओं को आप सफल बनाएंगे, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सिर्फ एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिया है। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। लोग कुछ भी सोचते हैं मेरे बारे में, कुछ भी कहें पिता परमेश्वर, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे दुआ करता हूँ, मेरी जीवन की सारी जरूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आज आपकी दिव्य जीवन की सारी समस्याएं सॉल्व होने जा रही हैं। सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली है। इस नवंबर महीने में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। ईश्वर अपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की प्रार्थनाओं को आज वो सुनेगा, आज वो आपको आजाद करेगा, आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जब आप दुख में हैं, चिंता में हैं, मुसीबत में हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं में है, हे ईश्वर मेरे अंदर पिता परमेश्वर इतनी शक्ति भर दे पिता परमेश्वर की, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत दे कि मैं जिंदगी भर पिता परमेश्वर हर एक मुश्किलों से लड़ता रहूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से, हर प्रकार के दुख से आजाद कर पिता परमेश्वर। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर मुझे आसानी से हर एक रास्ते मुश्किल जो मुझे लगते हैं पिता परमेश्वर, हर एक घड़ी पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की हर एक मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझे वो सामर्थ्य दी, आपने मुझे वो ताकत दी, आपने मुझे ज्ञान बुद्धि हर प्रकार की समस्याओं से लेकर के दुनिया की संसार भर की जो भी बातें में है पिता परमेश्वर, आज मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मुझ पर दया करेंगे, आप मुझ पर कृपा करेंगे पिता परमेश्वर। आज मेरी सारी मुश्किलों को आप आजाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज मैं सारी समस्याओं से लड़ सकता हूँ पिता परमेश्वर, इतना मुझे विश्वास है कि आज मैं सारी समस्याओं से लड़ सकता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के लोभ माया
जो भी सोनासरी के नाम से आज मेरी ज़िंदगी से वो जाए, सोनासरी के नाम से आज वो परमेश्वर आज मेरी ज़िंदगी की हर घटी और कमी को पूरा करने वाला है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन से प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि पिता आप मेरे जीवन में शांति और आनंद से भर देंगे पिता परमेश्वर, और मेरा पिता परमेश्वर हृदय हमेशा तेरा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। विश्वास से भर दे पिता परमेश्वर। आज मुझे पिता परमेश्वर, आज मुझे अनजाने और अनजाने में जो भी गलती हुई, जो भी पिता परमेश्वर गलतियां हुई है पिता, आप उसे क्षमा करिए। श्री नासरी के नाम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता, आपकी महिमा करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं कि पिता जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई है पिता परमेश्वर, वो अपराधों को, वो गुनाहों को, जो भी पिता परमेश्वर आज मेरे हर गुनाहों को, अपराधों को आप क्षमा करने वाले हैं। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को शांति और सुख समृद्धि देने वाले पिता परमेश्वर आप हैं, उनको सामर्थ्य देने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले पिता आप है, हर एक चिंताओं से आप उन्हें दूर करने वाले पिता आप है, आज उनके जीवन की सारी समस्याओं को सॉल्व करने वाले पिता आप है। इसलिए भरोसा रखना, विश्वास रखना, मन व्याकुल मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम व्याकुल होकर के कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज आपके जीवन में भय है, छाया है, भय आपके जीवन में छाया हुआ है, डर है, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की मुश्किलें हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो अशांति है, जो दुख है, जो परेशानियां हैं, उसको परमेश्वर आपको आज जीवन से आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार के अंधकार के बल आपके जीवन से जाने वाली सोनासरी के नाम से विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में इस नवंबर महीने में परमेश्वर आपको बरकतें और आशीष देने जा रहा है सोनासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर आपके जीवन को आज छुएगा। इस प्रार्थना के माध्यम से आज परमेश्वर आपकी बरकतें आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, हर एक घटी और कमी में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा, और पूरा विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छुएगा भी। तो यकीन रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। यदि आपकी इच्छा कहती है तो आप भेज सकते हैं, यदि आपकी इच्छा नहीं कहती तो आप परेशान मत होइए, चिंतित मत होइए। जो भी कुछ है परमेश्वर आपको देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। और जितने मसीह भाई बहन दान डोनेशन को भेजते हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी को ढेरों बरकत और आशीष दे, उनके घर के लिए और सभी मसीह भाई बहन को घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके जॉब के लिए, हर एक घटी और कमी के लिए मैं पूरा करने की प्रार्थना करने की करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर उनकी ज़िंदगी को छुए और उनको बरकत करे और आशीष दे, सोनासरी के नाम से। आमीन।